हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम खान सर के बायोलॉजी नोट्स जो दिए गए हैं उसको हम करा रहे हैं। तो इससे पहले जो है 11 क्लासेज हो चुकी है। आज की जो क्लास है वह क्लास नंबर 12 है। तो अभी तक आप लोग वहाँ वो नहीं देखे, सभी क्लासेज नहीं देखे, जाकर देख लीजिए, सभी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वह है सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रिय। आज इससे संबंधित हम जितने भी पॉइंट हैं उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है कि ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन क्या होता है। तो शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का जो है ज्ञान कराते हैं उनको ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे बाहरी वातावरण होता है उसको उसका जो हमें ज्ञान कराते हैं उनको जो हम ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो ज्ञानेंद्रियों की संख्या यानी सेंस ऑर्गन की संख्या कितनी होती है? तो वह 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आँख, 2 कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये सभी 5 जो है आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सभी सेंस ऑर्गन है यानी कि ज्ञानेंद्रिय है। इन सभी के बारे में डिटेल से हम आगे देखते हैं। पहले नंबर पर है आँख। आँख जो है ज्ञानेंद्रिय का क्या काम है? तो मानव नेत्र उत्तर लेंस की जो है, मानव जो नेत्र होता है वह उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र का जो सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है वह चमकीला वाला भाग आँखों का जो है लेंस होता है। जब लेंस पर जो है मांस की पतली पर छा जाती है तो उसे मोतियाबिंद नामक बीमारी कहते हैं। तो मोतियाबिंद नामक बीमारी जो होती है वो पर जब मांस पे लेंस के जो है मांस की जो पतली परत छा जाती है उसको मोतियाबिंद कहते हैं। आँख के ऊपर जो एक पतली पारदर्शी परत होती है जिसे हम कार्निया कहते हैं। नेत्र दान के समय कार्निया का दान किया जाता है। तो जब नेत्र दान किया जाता है उस समय कार्निया का भी दान कर दिया जाता है। इसमें और भी पॉइंट है कि आँखों का जो पिछला भाग है उसको रेटिना कहते हैं। यानी कि जो आँखों का पिछला भाग होता है वह रेटिना कहलाता है। प्रतिबिंब जो होता है वह सदैव ही रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जो है बना प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। यानी कि जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा ही बनता है। और इसमें है परितारिका यानी कि आइरिस। परितारिका यानी आइरिस क्या होता है? तो आँखों में जो जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है उसको परितारिका यानी कि आइरिस कहते हैं। अधिक तीव्रता का जो है प्रकाश आने पर आइरिस यानी कि जो परितारिका है वह सिकुड़ जाती है और यह 3 रंगों का जो है हो सकता है जिसमें काला, नीला और भूरा। यानी कि परितारिका जो यानी जो आइरिस होती है यह 3 प्रकार से हो सकती है, काला, नीला और भूरा। इसमें हम देखें पुतली। आँख में जो है एक भाग होता है पुतली यानी प्यूपिल। पुतली क्या होता है? तो यह आइरिस के बीच में पाया जाता है और इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है आइरिस तो पुतली यानी पुपिल का जो रंग होता है वह काला होता है। इसी के जो है रास्ते प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है यानी कि पुतली के माध्यम से ही प्रकाश जो है आँखों में प्रवेश करता है। अगला जो है पॉइंट वह है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है? तो आँखों का जो है बाहर दिखने वाला सफ़ेद भाग होता है उसको स्क्लेरा कहते हैं। यानी कि जो सफ़ेद भाग होते हैं उसको स्क्लेरा कहते हैं। फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि आँखों पर जो काला भाग होता है उसको पीपुल यानी पुतली कहते हैं। जो सफ़ेद भाग दिखता है उसको स्क्लेरा कहते हैं और इसके अंदर जो होता है उसको आइरिस कहते हैं। आँखों में कोई जो लेंस होता है जो कि उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। आइरिस यहाँ पर होता है, एक्सम यहाँ पर होता है। रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है और कैसा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसको प्रकाशिक तंतु कहते हैं। विट्रुक्स ह्यूमरस इस विट्रुक्स ह्यूमरस जो है इसमें एक द्रव्य पाया जाता है। ये सभी आँखों में आँख से संबंधित फिगर दिखाए गए हैं। इसमें और भी हम टॉपिक देख सकते हैं जैसे रेटिना के पीछे प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल नर्व्स निकलती है जो कि दृष्टि को मस्तिष्क के कार्पोरा तक ले जाती है। जैसा कि हम फिगर में ऊपर दिखाए थे। प्रकाशिक तंतु जो है 2 प्रकार की होती है, एक शंक्वाकार होती है, दूसरा बेलनाकार होती है। शंक्वाकार तंतु जो है रंगों का आभास कर जो शंक्वाकार तंतु होती है वह रंगों का आभास कराता है, जबकि जो बेलनाकार होती है छड़ वाली तंतु होती है वह तीव्रता बताती है, अर्थात यह बताती है कि प्रकाश है या फिर नहीं है।
आँखों में जो है लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है जो कि आंसू बनाने का कार्य करती है। आंसू में हमेशा ही लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि कीटाणुओं को मार देता है। दृष्टि का हमारे आंखों पर प्रभाव मात्र 1/10 सेकेंड ही रहता है जिसे दृष्टि निर्बध कहते हैं। कुछ जानवरों में आंखों में टिपिडम नामक ल्यूसिडिस नामक जो है द्रव पाया जाता है जिस कारण से उनकी आंखें रात में चमकती हैं। और इस द्रव में जो क्या पाई तो इस द्रव में जेडियन यानी कि जिंक पाया जाता है। रेडोप्सिन नामक जो प्रोटीन रतौंधी के इलाज में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब रतौंधी होता है तो उस समय रेडोप्सिन नामक जो है प्रोटीन का प्रयोग करते हैं, यानी आँखों में डाला जाता है या खिलाया जाता है। आगे पॉइंट है कि डाल्टोनिज्म या फिर प्रोटोनोपिया नामक बीमारी में लाल रंग के पहचानने की जो क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है। तो प्रश्न पूछ देता है कि लाल रंग के जो है पहचानने की क्षमता किसमें समाप्त हो जाती है, तो वह प्रोटोनोमिया नामक बीमारी में जो है लाल रंग पहचानने की जो क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं कि रक्त वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। तो रक्त वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी में लाल तथा हरा रंग की जो पहचान करने की जो क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की जो है जांच के लिए इसी जो है हरा चार्ट यानी कि रिसेसिस चार्ट का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम कलर ब्लाइंडनेस को नापते हैं यानी देखते हैं। रिमार्क के तौर पर देख लेते हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 1887 में एडोल्फ एग्निफिक नामक विद्वान ने कॉन्टैक्ट लेंस की जो है खोज किया और यह लेंस आँखों में बाहर से फिट कर दिया जाता है जिस कारण से चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है कान। अब हम देखेंगे कान से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे। तो कान का जो है मुख्य कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाना, जबकि दूसरा काम होता है सुनना। कान के बाहरी भाग को जो है करपल्लव यानी कि पिन्ना कहते हैं और यह उपस्थित का जो है बना होता है और यह एक अवशेषी अंग होता है। कान के जो है अंदर का जो भाग होता है उसको पर्दा यानी कि ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर ड्रम जो है नामक कान के जो अंदर का पर्दा होता है उसमें जो है ईयर ड्रम यानी कि ईयर ड्रम नामक झिल्ली पाई जाती है जो ध्वनि तरंगों में कंपन उत्पन्न करता है। इसमें छेद हो जाने पर कंपन की क्रिया कम हो जाती है जिससे सुनने की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है। कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती है जिसे मैलिपस, इनकस, स्टेपिज कहते हैं। तो प्रश्न हमेशा पूछता है कि स्टेपिस नामक हड्डी सबसे कहाँ पाई जाती है, तो यह कान में पाई जाती है। तो हमारे जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, तो वह स्टेपिस यानी कि मैलिपस होता है। तो यह पेपर में बार बार पूछता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। रिमार्क के तौर पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि कान से एक नस आकर गले में मिलती है। जब जो है हमें कहीं अचानक पटाखा फूटने की आवाज़ सुनाई देती है तो हम अपने मुख को खोल लेते हैं ताकि कान में वायु के दाब को संतुलित किया जा सके। अब हम कान से संबंधित देखते हैं कान यानी कि नोज, इससे संबंधित सभी देखेंगे। तो नाक जो है सूंघने तथा श्वसन में सहायक होता है और नाक में ऑफरेटरी लोब यानी कि नर्व पाई जाती है जो कि गंध को मस्तिष्क के कार्यपूरा तक पहुंचाने का कार्य करती है। बस यही कान से संबंधित है। और इसमें आगे का जो पॉइंट है वह है त्वचा। नंबर 4 पर है त्वचा यानी कि स्किन। इसमें क्या होता है, तो त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है और त्वचा का अध्ययन जो होता है उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो प्रश्न जो पूछ देता है डर्मेटोलॉजी में जो किस अंग का प्रयोग किया, तो इसमें जो है त्वचा से संबंधित जो भी रोग होते हैं उसको डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। त्वचा की जो है 2 परतें होती है, एक बाहरी परत, तो बाहरी परत को जो है एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म कहते हैं, जबकि त्वचा के आंतरिक भाग को डर्मिस यानी कि चर्म कहते हैं। बाहरी परत को जो है एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म और आंतरिक भाग को जो है डर्मिस यानी कि चर्म कहा जाता है। चमड़ा उद्योगों में चमड़े का जो आंतरिक भाग होता है वह डर्मिस का प्रयोग होता है जिससे जूता, बेल्ट, पर्स इत्यादि ये सभी
बनाए जाते हैं। और भी इसमें है एक तैलीय पदार्थ ग्रंथि यानी कि सेबेसियस ग्लैंड। यह क्या होता है, तो यह ग्रंथि तैलीय पदार्थ यानी कि सीबम का जो है निर्माण करती है, जो कि त्वचा को चिकना बनाता है। सीबम भी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण यानी कि निर्माण करता है। दूसरा है कि श्वेत ग्रंथि यानी कि स्वीट ग्लैंड। श्वेत ग्रंथि यानी स्वीट ग्लैंड क्या होता है, तो श्वेत ग्रंथि का अर्थ होता है पसीना। यह ग्रंथि जो है पसीना का उत्सर्जन करती है, यानी कि स्वीट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथि क्या करती है, तो यह पसीना का जो है उत्सर्जन करती है। रिमार्क तौर पर कुछ पॉइंट है उसको नोट कर लिए कि बाल, नाखून, सींग तथा जानवरों की खुर कैरेटिना नामक प्रोटीन से बना होता है। त्वचा में मेलानिन पाया जाता है, जो कि त्वचा तथा बालों को काला कर देता है, और यह मेलानिन पराबैंगनी किरणों से शरीर की जो है रक्षा करता है। अगला जो पॉइंट है वह है नंबर 5 पे जीभ यानी कि टंग। जीभ यानी टंग, इससे संबंधित देखेंगे। जीभ यानी टंग। तो जीभ क्या होता है, तो जीभ जो है मुख गुहा में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य होता है स्वाद का आभास करना। जीभ का मध्य भाग में स्वाद का पता नहीं चलता है, और जीभ का जो अग्र भाग होता है वह मीठा को बताता है। जीभ का जो अग्रपश्च नाम भाग होता है वह नमकीन यानी कि साल्टी को बताता है। तो यह जीभ के जो है कई भाग जैसे दिखाया जाता है उसको हम देख लेते हैं। तो मध्य भाग जो होता है वह स्वाद का पता लगाता है, जबकि अग्र भाग जो है मीठा का पता लगाता है, जबकि अग्रपश्च भाग वह नमकीन का पता लगाता है। और जीभ का पश्च पार्श्व भाग जो होता है वह खट्टा यानी कि स्वर का पता लगाता है, और जीभ का जो पश्च भाग होता है वह तीखा यानी कि बीटर का पता लगाता है। ये जीभ के सभी भागों को जो है किस जो है स्वाद का हमें पता चलता है, तो यह सभी भाग हैं, आप देख सकते हैं। शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं उनको हम ज्ञानेंद्रिय कराते हैं, देख ही चुके हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। और जो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सौर को पता लगाता है, बीच वाले भाग से कोई टेस्ट नहीं मिलता है। इस भाग से सॉल्ट का पता चलता है, अगर भाग से मीठा यानी स्वीट का पता चलता है, राइट साइड से नमकीन यानी कि साल्टी का पता चलता है, और पश्चिम भाग से जो है खट्टा का पता चलता है। फिगर में आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है यहीं तक था। अगला जो टॉपिक है वह है ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। तो यह जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए अभी आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। कि जो भी हम क्लासेस करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जो हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप सीरियल वाइज चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। तो जो ग्रंथि है यानी कि ग्लैंड नामक चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।